जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज की जो क्वाइट टाइम शेयरिंग है वो है गलीतियों की किताब, उसका तीसरा बाब 10वीं से 14वीं आयत तक। इन आयत पर जब हम गौर करते हैं तो हमें ये बात सीखने को मिलती है कि मसीह में कायम रहने के लिए क्या हमें शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी है या नहीं। गलीतियों की किताब में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि हमें मसीह में कायम रहने के लिए शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ़ ईमान के वसीले से हम उसमें कायम रह सकते हैं। यसु मसीह हमारे वास्ते, उन्होंने हमारे गुनाहों के वास्ते अपनी जान दे दी और हमारे और खुदा बाप के दरमियान जो एक दीवार बन गई थी हमारे गुनाहों की खातिर, उस दीवार को उन्होंने गिरा दिया और उस रिश्ते को बहाल किया जो हमारे और खुदा बाप के दरमियान था। खुदा ने यसु मसीह के वसीले से अपना वो वादा पूरा किया जो उन्होंने इब्राहिम से किया था कि मैं तेरी नस्ल से गैर कौमों में बरकत दूंगा, और यसु मसीह के वसीले से गैर कौमें भी खुदा बाप की उस मिरास का हिस्सा बन गई और वो वादा खुदा ने पूरा किया। गैर कौमों को यसु को मानने के लिए शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो शरीयत से वाकिफ़ भी नहीं थे। उन लोगों ने सिर्फ़ यसु मसीह पर ईमान रखा, उसमें ईमान लाए और उसमें उन्होंने निजात पाई और वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहर गए। हमें भी यसु मसीह में कायम रहने के लिए शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ ईमान के वसीले से हम उस मिरास को हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए खुदा ने हमसे वादा किया था। आए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हम उसी ईमान पर चल रहे हैं कि जैसा यसु मसीह ने हमें सिखाया है। हम ये तो कहते हैं कि हम यसु मसीह के साथ चल रहे हैं, यसु मसीह में हम कायम हैं, लेकिन क्या हम में वैसा ईमान है या नहीं। आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और उस पर ईमान लाएं, ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें और उसमें कायम रहकर हम दूसरों को भी ये खुशखबरी बता सकें कि यसु ही हमारा निजात दहिंदा है और उसी ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीबी मौत बर्दाश्त करके वो मुर्दों में से जी उठा ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदा पाक, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि आपने हमें अपना इकलौता बेटा बख्शा जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीबी मौत बर्दाश्त की। आप हमें तौफीक अता कीजिए कि हम आपके बेटे पर ईमान लाकर उसमें कायम रह सकें, ताकि उस ज़िंदगी के वारिस बन सकें जिसका आपने वादा किया था। सब कुछ मांगती हूँ आपके बेटे के नाम में, आमीन।